जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो आपका दोस्तों साप्ताहिक करंट अफेयर का टेस्ट लिया जा रहा है उसको हम लोग टेस्ट लेके आए हैं। हाँ, ध्यान रहे दोस्तों, यदि आपका बिहार पुलिस का एग्जाम है तो बिहार पुलिस के लिए दोस्तों यह बहुत ही लाभदायक आपको साबित होने वाला है। इसलिए दोस्तों अगर बिहार पुलिस का एग्जाम है तो बिल्कुल आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में आने की संभावना पूर्ण है। बाकी दोस्तों आप यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी या बिहार एसएससी या दोस्तों बिहार दरोगा या रेलवे या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सभी में आपको काम आने वाला है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे बिहार पुलिस वाला दोस्तों जिनका बिहार पुलिस का एग्जाम है वो दोस्तों इस सेट को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में 3 नए कानून कब लागू किए गए हैं। तो हाल ही में दोस्तों जो 3 नए कानून बने हैं वो आपको दोस्तों 1 जुलाई 2024 को लागू किए गए हैं। हाल ही में दोस्तों जो 3 नए कानून लागू किए गए हैं कब, तो 1 जुलाई 2024 को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय जो न्याय संहिता 2023 है यह आपका जो आईपीसी 1860 की जगह पाया है। आईपीसी जो 1860 पर ऐसा था दोस्तों, उसी की जगह पर आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 कानून को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन 3 का है कि नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया है। तो जो नया कानून आया दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, यह आपको लाया गया है दोस्तों सीआरपीसी 1973 की जगह, सीआरपीसी 1973 की जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नया कानून भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया है। तो भारतीय साक्ष्य संहिता दोस्तों 2023 है, इसको याद रखना है आपको कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 पहले था उसी के जगह पर आपको दोस्तों भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि 3 नए आपराधिक कानून, ध्यान रखना 3 नए आपराधिक कानून पर राष्ट्रपति की मुहर कब लगाई गई थी। तो दोस्तों जो 3 नए आपराधिक कानून बनाया गया था इस पर राष्ट्रपति का जो मुहर लगा था वो आपको दोस्तों 25 दिसंबर 2023 को, 25 दिसंबर 2023 को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार भारत में कुल कितने रजिस्टर्ड मतदाता हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पूछ रहा है दोस्तों, तो याद रखना है 96.6 करोड़, 96.6 करोड़ दोस्तों कुल रजिस्टर्ड मतदाता हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 7। क्वेश्चन देखिए 7 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 18वीं लोकसभा चुनाव के राष्ट्रीय आइकॉन कौन नियुक्त किए गए थे। तो देखिए दोस्तों जो 18वीं लोकसभा चुनाव के राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया था वह दोस्तों सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को याद रखना है। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में ग्रेट निकोबार किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया था। तो 18वीं लोकसभा चुनाव में दोस्तों जो ग्रेट निकोबार की जो जनजाति थी वह याद रखना है आपको दोस्तों सैम्पन जनजाति, सैम्पन जनजाति ने दोस्तों पहली बार मतदान किए थे। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 बोल रहा है दोस्तों कि 18वीं लोकसभा चुनाव का टैग लाइन क्या था। तो देखिए दोस्तों जो 18वीं लोकसभा चुनाव था उसका टैग लाइन ध्यान दीजिएगा कि चुनावों का पर्व देश का गर्व है, चुनावों का पर्व देश का गर्व आपका टैग लाइन था। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे। बताइए दोस्तों कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे 18वीं लोकसभा में। तो टोटल दोस्तों 10.5 लाख, यानी कि दोस्तों 10.5 लाख है। नेक्स्ट है कि T20 के 9वां विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो बताइए दोस्तों 2024 का आयोजन किस देश में किया गया दोस्तों। तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका, मात्र 2 ही जगह दोस्तों T20 जो कि 9वां विश्व कप अभी हाल ही में 2024 में हुआ है, इसका दोस्तों वेस्ट इंडीज और अमेरिका में ही किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि भारत किस देश के टीम को हराकर दूसरी बार T20 विश्व कप विजेता बना है। तो दूसरी बार दोस्तों T20 विश्व कप विजेता बना है भारत, और यह दोस्तों किस देश का हराकर, तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर दोस्तों 2024 में दूसरी बार बनी है। नेक्स्ट है कि T20 विश्व कप 2024 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया था। तो मैन ऑफ द सीरीज दोस्तों जसप्रीत बुमराह को दिया गया था, याद रखना जसप्रीत बुमराह को। क्वेश्चन नंबर आपका 14 बोल रहा है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे। देखिए दोस्तों जो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे आपको दोस्तों, देखिए किनको, तो युवराज सिंह को बनाए गए थे जो कि भारतीय क्रिकेटर थे दोस्तों, और उस हुसैन बोल्ट को जो कि जमैका के धावक थे, और शाहिद अफरीदी को जो कि दोस्तों पाकिस्तान का क्रिकेटर थे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है दोस्तों कि T20 विश्व कप 2024 के लिए स्टॉप क्लॉक नियम लगाया गया है, और इस नियम के तहत दोस्तों फील्डिंग टीम को ओवर समाप्त होने के कितने सेकेंड के भीतर दूसरा ओवर शुरू हो गया था। तो 15 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि दोस्तों 60 सेकेंड के भीतर ही, 60 सेकेंड के भीतर ही। नेक्स्ट है दोस्तों
कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सीनियर्स श्रेणी में किस भारतीय फिल्म का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो 16 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सनफ्लावर्स आर द फर्स्ट वन टू नो। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बनी है? तो कौन सा फिल्म है दोस्तों? तो 17 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों ऑल वी इमेजिन इज लाइट। ऑल वी इमेजिन इज लाइट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पियरे एंजन्यूकिस ट्रिब्यूट पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन बने? तो राइट आंसर है दोस्तों संतोष सिवन। ध्यान रखना है, संतोष सिवन जो बने हैं यह पियरे एंजन्यूकिस ट्रिब्यूट पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई। नेक्स्ट है कि किस भारतीय शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास दोस्तों रच दिया है? तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका कोझीकोड है। ध्यान रखना है कौन सा शहर है, तो कोझीकोड है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान दोस्तों आपको अरुंधति राय को प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अरुंधति राय को। नेक्स्ट बात है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू किया है? मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना दोस्तों शुरू किया गया दोस्तों, यह याद रखिएगा आपको दोस्तों झारखंड राज्य सरकार के द्वारा, झारखंड राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ और इस बैठक की अध्यक्षता दोस्तों किस देश ने किया है? तो इस बैठक की अध्यक्षता दोस्तों आपको इटली ने किया है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट बातें हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों 2024 से जो सम्मानित किया गया है वह याद रखिएगा किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जेनी एम्पेर्नबेक को। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह दोस्तों चिली में, जो कि दोस्तों अभी विश्व का सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला बन चुका है चिली में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25, बोल रहा है कि हाल ही में कहाँ भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र उद्घाटन किया गया है? तो भारत में ओलंपिक अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ में उद्घाटन किया गया है? तो आपको दोस्तों गांधीनगर में याद रखिएगा। कहाँ में? तो गांधीनगर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह दोस्तों आपका लद्दाख में हुआ है। हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन आपको लद्दाख में हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह दोस्तों थियो जेम्स को याद रखना, थियो जेम्स को UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वान जलवायु सम्मेलन 2024 दोस्तों कहाँ में संपन्न हुआ है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा ये आपका दोस्तों जर्मनी में संपन्न हुआ है। कहाँ में? तो जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि हाल ही में कहाँ पर गेंडा का अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए सींग में रेडियोधर्मी पदार्थ का दोस्तों इस्तेमाल किया गया है? तो यह दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में गेंडा के अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए दोस्तों उसके सींग में रेडियोधर्मी पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि हाल ही में किस भारतीय को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 मिला? तो यह दोस्तों संजना ठाकुर को याद रखना, संजना ठाकुर को भारत के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 31 बोल रहा है कि नैनीताल झील कहाँ अवस्थित है जो जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित हो रहा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी तंजानिया में, याद रखना, तंजानिया में। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है? तो देखिए दोस्तों भारत और मिस्र के बीच जो वायुसेना के बीच संपन्न हुआ है वह कौन सा हुआ है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होपेक्स अभ्यास याद रखना है। भारत और मिस्र के बीच होपेक्स अभ्यास। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपना नाम बदलने का दोस्तों प्रस्ताव पारित किया है? तो अपना नाम बदलने का दोस्तों जो प्रस्ताव पारित किया है वह दोस्तों केरल, याद रखना है। कौन? तो केरल राज्य। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में औपचारिक रूप से भारत का पहला शहर जो सिटी ऑफ लिटरेचर की सूची में शामिल हुआ है वह दोस्तों कौन सा शहर आपका है? तो वह दोस्तों कोझीकोड शहर है, याद रखना, कोझीकोड। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ पर स्थित आर्मी अस्पताल में इस्कन बैंक खोला गया है? तो सिकन बैंक कहाँ खोला गया दोस्तों? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों दिल्ली में, याद रखना, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन आपका दोस्तों 36, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने का निर्णय लिया था, जिसे वहां उच्च न्यायालय ने दोस्तों खारिज कर दिया है? तो दोस्तों कौन सा? तो यह दोस्तों आपको बिहार दोस्तों याद रखना है। बिहार राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने का निर्णय लिया था, लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया।
नेक्स्ट है कि हाल ही में कोलार कोल्ड फील्ड यानी कि KGF से पुनः सोना खनन शुरू करने का निर्णय लिया गया और यह दोस्तों अवस्थित है कहाँ में? तो यह आपका दोस्तों अवस्थित है आपको कर्नाटक में याद रखना। कहाँ में? तो कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया और इस विश्वविद्यालय का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण दोस्तों कुमार गुप्त ने करवाया था, लेकिन ध्वस्त का काम दोस्तों बख्तियार खिलजी करवाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में 18वीं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है और इस वर्ष दोस्तों भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट दोस्तों 18वां जारी हुआ है 2024 में और इसमें दोस्तों भारत के स्थान की बात की जाए तो 129वां हो गया, 129वां। क्वेश्चन नंबर 40 कि हाल ही में 7th सैन्य अभ्यास 2024 में मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ और यह दोस्तों किन देशों के बीच हुआ है? तो यह दोस्तों याद रखना आपको भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 का रहा है कि हाल ही में जॉन डर्क्स गार्डेनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार 2024 सम्मान किसे दिया गया है? तो यह सम्मान दोस्तों किसे दिया गया? तो याद रखना आपको डॉक्टर गगनदीप कौंग को, डॉक्टर गगनदीप कौंग को। क्वेश्चन नंबर 42 बोला कि हाल ही में किन्हें पुनः IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि दोस्तों MD किसे नियुक्त किया है दोस्तों? IMF का। तो राइट आंसर है दोस्तों 42 का ऑप्शन भी यानी कि क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 के हाल ही में जारी वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में कौन सा भारतीय शहर आपका शीर्ष पर रहा है? तो दिल्ली रहा है, याद रखना दिल्ली। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन्हें मैक्सिको का पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति क्लाउडी शिनबाम को, क्लाउडी शिनबाम को याद रखिएगा। क्लाउडिया शिनबाम को दोस्तों मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति बनी है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 हाल ही में 29वां रिमपैक अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है। तो रिमपैक जो 2024 का अभ्यास आयोजन किया दोस्तों यह आपको अमेरिका में याद रखना है। कहाँ में? तो अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 46 के हाल ही में यानी कि 3 जुलाई से किन दो देशों के बीच नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास यह दोस्तों हाल ही में 3 जुलाई से शुरू हुआ है। तो यह दोस्तों आपको भारत और मंगोलिया के बीच, भारत और मंगोलिया के बीच याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खोजकर्ता ने कहा कि एक सींग वाले मेढक की खोज हुई है। तो एक सींग वाले मेढक की खोज हुआ है दोस्तों यह कहाँ में? तो यह दोस्तों याद रखना है आपको अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खोजकर्ताओं ने कहा कि एक सींग वाले मेढक की खोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड स्टार को कुरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि शाहरुख खान को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में 4 जुलाई को झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री दोस्तों हेमंत सोरेन हुए हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 6 जुलाई को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को दोस्तों जो दिवस मनाया जाता है वो याद रखना है आपको विश्व जूनियसिस दिवस, विश्व जूनियसिस दिवस दोस्तों 6 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों टोटल इस सेट में आपका 50 क्वेश्चन था जो कि करेंट अफेयर से सभी संबंधित था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और ध्यान रहे दोस्तों यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा सेकेंड बैच लॉन्च कर दिया गया है और वह दोस्तों आपका स्टार्ट भी हो गया है 19 जुलाई से। 19 जुलाई से स्टार्ट हुआ है दोस्तों। तो यदि आप फर्स्ट बैच में आप नहीं जुड़ सके हैं तो आप सेकेंड बैच में जुड़ सकते हैं दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, वहाँ से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं और यह दोस्तों ऑफलाइन भी चल रहा है आपका। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।